नमस्कार, एक न्यूज 24 देखने पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि संजय झा ने हाल ही में नीतीश कुमार के समर्थन में मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अभी भी बिहार में है और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनेगी। संजय झा ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार की सरकार का नेतृत्व लगातार बिहार में रहेगा और 2025 में भी वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार का भी जिक्र किया, जिससे उनका तात्पर्य था कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी और एनडीए के गठबंधन की सरकार होने से विकास की गति काफी ज्यादा तेज होगी। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और क्या कुछ कहा है जनता के सामने, इस वीडियो में सुनते हैं। ऐसा है, चुनावी साल है तो आपको बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे चुनाव में आने के लिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, डबल इंजन के सरकार का जो बिहार का फ़ायदा हो रहा है उसको लोग किसी हाल में मिस नहीं करना चाहते। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं, तो कांग्रेस का क्या है बिहार में? तेजस्वी यादव है, वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, उसमें घोटाला हुआ है और जनता का पैसा को लूटा जा रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, और हमारी सरकार बनेगी तो जांच करवाएंगे इसमें। पहले जो जांच चल रहा है उन पर उस पर न बोलना चाहिए, जिसमें कोर्ट उनको बुला करके नौकरी को लेकर के जो ये लोग काम किए थे, पहले उस पर न बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, अगर कुछ है तो बताना चाहिए। सरकारी टेंडरों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया सर, सरकारी टेंडरों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 30% कमीशन जो है सरकार का फिक्स है, चुनावी फंड आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इस सब पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर लेने, और कोर्ट आपको, ये तो कोर्ट में मैटर है ना, कोर्ट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? पहली बात। और दूसरी बात, बैठकर कुछ भी बोलिए आप, उसमें क्या लगता है? ये सब प्रोजेक्ट हर गांव में, हर एक घर में जल का नल पहुंचा दे, सड़क पहुंचा दे, बिजली पहुंचा दे, ये काम इस सरकार का किया हुआ है। जब इनको मौका मिला ये सब काम इन नहीं किए थे। जैसा कि आपने सुना और देखा कि नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा काफी दिलचस्प रही अब तक, और यह बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। बिहार में बात करें, उनके नेतृत्व में सत्ता की स्थिरता बनी रही अभी तक, और उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। संजय झा का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने यह संकेत दिया कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार की स्थिरता के प्रति उनका विश्वास है। उनका यह कहना है और मानना भी है कि 2025 में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। यह भी दिखाता है कि वह बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए संजय झा ने यह बताया कि यह अवधारणा बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन का यह मतलब होता है कि जब राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार हो तो विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और तेज तरीके से किया जा सकता है। केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अगर एक साथ काम करेगी तो यह राज्य के विकास में काफी ज्यादा तेजी लाएगा। इसके अलावा बता दें कि संजय झा ने यह भी कहा कि वह डबल इंजन सरकार सिर्फ भाजपा या एनडीए के फायदे के लिए नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए काम करेगी। उनका यह बयान भी इस बात को स्पष्ट करता है कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की भविष्यवाणी को लेकर अस्वस्थ हैं। संजय झा ने यह भी बताया कि अभी तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और वह अभी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना था कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार पर विश्वास जताया है और आने वाले चुनाव में भी यह विश्वास कायम रहेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं जिनसे राज्य में सुधार हुआ है। हालांकि बिहार की राजनीति में समय समय पर कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन संजय झा का यह बयान इस बात का संकेत देता है कि एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन मजबूत है और आगामी चुनाव में यह गठबंधन फिर से सत्ता में आएगा। संजय झा का यह बयान न केवल बिहार की राजनीति के वर्तमान परिदृश्य को स्पष्ट करता है बल्कि बता दें कि यह भी दिखाता है कि वह बिहार के विकास को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक स्थिर और विकासात्मक सरकार की संभावना जताते हुए उन्होंने यह विश्वास व्यक्त कर दिया कि आने वाले चुनावों में भी बिहार की जनता उन्हें समर्थन करेगी और नीतीश कुमार की ही सरकार बनाएगी। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।